Hello students, we are back with another new video and in this video we are going to start chapter 4 of history. The first cities, Pehle Shahar, and in this chapter we will read about what is civilization, decline of Harappan culture and civilization, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इन सब टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. You have learnt about the early humans and the progress made by them as they moved from food gatherer to food producer. हमने रीड किया है, लर्न किया है कि अर्ली ह्यूमंस के बारे में हमने रीड किया है. उन्होंने जो प्रोग्रेस की उसके बारे में हमने लर्न किया और किस तरह से अर्ली ह्यूमंस एक फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बने, ये हमने सब रीड किया है इससे पहले के चैप्टर्स में. एज ह्यूमंस एंटर्ड द कैलकोलिथिक एज, दे स्टार्टेड ए सेटल्ड लाइफ एंड engaged in cultivation and domestication of animals. In course of time, they developed and became civilized. जैसे ही ह्यूमंस कैलकोलिथिक एज में आए तो उन्होंने एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया. वो सेटल हो गए, पहले की जैसे नहीं रहे वो, अब वो सेटल हो गए. अब वो फूड गैदरर नहीं रहे, वो फूड प्रोड्यूसर हो गए. क्रॉप्स को वो ग्रो करने लगे, कल्टीवेशन करने लगे और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया. जानवरों को अपने घरों में रखना, उनको पालना शुरू कर दिया. और अब वो पहले से और भी ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए थे, सभ्य हो गए थे. Soon they began to produce extra food which became surplus. They began to exchange the surplus production with other towns, thus starting a trading system. This development of township is the beginning of civilization. जो प्रोडक्शन वो करते थे, जो प्रोड्यूस वो करते थे, उसको वो एक्सचेंज करने लगे. दूसरे टाउन्स के लोगों के साथ में वो अपने प्रोड्यूस को एक्सचेंज करने लगे और इस तरह से उनके बीच में ट्रेडिंग शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया और इसी से टाउनशिप का डेवलपमेंट हुआ, नई सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई. अब एक वर्ड है सिविलाइजेशन. व्हाट इज सिविलाइजेशन? क्या होता है सिविलाइजेशन? Civilization is that phase in man's life which is considered as developed state. Civilization मैन की लाइफ का एक फेज होता है, एक ऐसा चरण होता है, एक ऐसा फेज होता है जिसमें उसको एक डेवलप्ड माना जाता है, डेवलप्ड स्टेट माना जाता है कि अब वो मैन डेवलप्ड है. उसी को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं. It also shows great technological development. Apart from this, people had mastery over different arts and crafts. The earliest cities came up on the banks of river. The river gave abundant water supply to support the people. The land near the river was fertile and suitable for cultivation. Rivers were also used as a mean of transport. तो जो पहले की जो सिटीज थी वो रिवर्स के बैंक के पास में डेवलप हुई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिवर्स के पास में जो सिटीज डेवलप हुई, उन सिटीज की डेवलपमेंट के लिए वहां पे जो पानी होता था वो अबेंडेंट में था, यानी काफी प्रचुर मात्रा में था, जिससे लोगों की पानी की जरूरतें पूरी हो सके. और वो जमीन, वो लैंड जो रिवर के पास थी काफी फर्टाइल होती थी, उपजाऊ होती थी और कल्टीवेशन के लिए भी सुटेबल होती थी, खेतीबाड़ी करने के लिए भी सुटेबल होती थी. और रिवर्स को एक तरह से ट्रांसपोर्ट के मीन्स के रूप में भी काम में लिया जाता था. जैसे कि उनमें बोट्स चलाई जाती थी, नावें चलाई जाती थी. तो rivers were also used as a means of transport. Some of
The early rivers valley civilization were the Egyptian civilization flourished on the bank of river Nile in Africa. Chinese civilization came up around the Wang Ho River. Sumerians, Assyrians and Babylonians flourished on the fertile plains near the Tigris and the Euphrates. तो ये सब अलग अलग सिविलाइजेशन थी जो अपनी अपनी जगह अपने अपने अलग अलग रिवर्स के बैंक्स पे डेवलप्ड हुई. The Indian subcontinent grew along the river Indus. It is interesting to note that all the earliest farming communities to later cities and settlements across along the bank of rivers. काफी इंटरेस्टिंग है ये बात कि जो पहले जो फार्मिंग हुई थी, अर्लीस्ट फार्मिंग हुई थी, जो शुरुआत में जो खेतीबाड़ी हुई थी, कृषि हुई थी, वो इन्हीं नदियों के किनारे पे हुई थी. तो आगे चल के हम रीड करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया का सिविलाइजेशन है, हमारे कंट्री का सिविलाइजेशन है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ए रिवर वैली सिविलाइजेशन दैट फ्लोरिश्ड इन द रीजन ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी सहायक नदियों की वजह से फ्लोरिश हुई, काफी डेवलपमेंट हुआ इसका. इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है. डिस्कवरी. अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, खोज कैसे हुई? द फर्स्ट extensive excavation at Harappa was started by Rai Bahadur Dayaram Sahani in 1920. तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका डिस्कवरी किया था, जो कि हड़प्पा नाम की जगह थी, वहां इसका डिस्कवरी हुआ था. अराउंड द सेम टाइम इन 1921 excavation were also carried out at मोहनजोदारो by रखलदास बंदोपाध्याय. उसी समय 1921 के आसपास ही एक दूसरा एक्सकेवेशन हुआ था, एक दूसरी खुदाई हुई थी मोहनजोदारो में, जिसको रखलदास बंदोपाध्याय ने किया था. ग्रेजुअली द रन्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर अनअर्थड. और धीरे धीरे जो रन्स होते हैं, जो इस सिविलाइजेशन के जो टूटे फूटे जो हिस्से थे, वो उनको भी एक्सकेवेशन किया गया, उनकी भी खुदाई की गई. द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी एक्सकेवेटेड वर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. दे वर ऑल्सो द टू बिगेस्ट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन. इस सिविलाइजेशन की दो बड़ी सिटीज में थी ये, हड़प्पा और मोहनजोदारो. हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकेवेटेड. दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. एक्सटेंट एंड मेन साइट्स. अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका एक्सटेंट, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, और इसकी मेन साइट्स, मुख्य मुख्य जगहें कौन सी थी? दिस मैप, द मैप शोज दैट दिस सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ये जो सिविलाइजेशन है, जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा आज के पाकिस्तान में है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मैप में. द इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा. आज का जो पाकिस्तान है, कुछ हिस्सा वहां था इस सिविलाइजेशन का, और इंडिया के कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, यहाँ भी इस सिविलाइजेशन का कुछ हिस्सा है. Many sites have also been found in modern-day Afghanistan, Balochistan, and Iran. The Indus Valley civilization was spread over nearly 1.3 million kilometer along the Arabian Sea coast and on the Indus River food plain. Neither of the other two earliest civilizations, Mesopotamia and Egypt, occupied so large an area. मैप में देख पा रहे हैं हम कि जो मोहनजोदारो है वो आज के पाकिस्तान में है. ओके, एंड
अरेबियन सी तक, यहां तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी और बिल्डिंग्स कैसे थे। हड़प्पन सिटीज वर वेरी वेल प्लान्ड, काफी अच्छी तरह से प्लान थे ये सिटीज। मैनी ऑफ दिस सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर टाउन और सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो ये जो सिटीज थी ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अपर टाउन होता था और लोअर टाउन होता था। अपर टाउन को सिटाडेल बोला जाता था, सिटाडेल यूजुअली इट वाज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी एंड स्मॉलर एरिया, एरिया में छोटा होता था और सिटी के ये वेस्टर्न साइड में होता था ये पार्ट। दिस वाज बिल्ट ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म, ऊंची जगह पर बनाया जाता था। हाई वॉल्स ऑफ बैक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड द साइटाडेल दैट प्रोटेक्टेड इट ड्यूरिंग फ्लड्स। साइटाडेल को ऊंची जगह पर, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था और बैक्ड ब्रिक्ड, सेकी हुई ईंटों से बनी हुई दीवार होती थी ताकि फ्लड के टाइम पे सिटी प्रोटेक्टेड रह सके, बाढ़ के समय में बाढ़ का पानी सिटी में न जा सके, इसलिए दीवारें बनी होती थी ईंटों की, सेकी हुई ईंटों की। मोस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स और स्पेशल बिल्डिंग्स सच एज स्टोर्स, हाउसेज, असेंबलीज और टाउन हॉल, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, फायर altars were built on the citadel. Possibly the ruling classes lived here. और ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थी जैसे कि असेंबली ऑफ टाउन हॉल्स, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, फायर अल्टर्स, स्टोन हाउसेज, और इसके साथ साथ जो रूलिंग क्लासेस होती थी, जो रूल करने वाले जो लोग होते थे वो भी यही रहते थे। नाउ वी विल रीड अबाउट द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ग्रेट बाथ का, बहुत बड़ा ग्रेट बाथ था ये मोहनजोदारो में। ओके, दिस इज फाउंड ऑन द साइटाडेल इन मोहनजोदारो दैट लुक्स लाइक ए स्पेशल रेक्टेंगुलर टैंक। एक रेक्टेंगुलर शेप में होता था और टैंक होता था ये। इट रिसेंबल्स ए लार्ज स्विमिंग पूल, ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल हो, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ था ये स्विमिंग पूल, देखा होगा सबने। दिस मेजर्स 11.88 मीटर्स इन लेंथ, 7.01 मीटर्स इन विड्थ एंड 2.43 मीटर्स डीप। ये इसका गहराई, चौड़ाई और लंबाई सब बताया गया है। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर, ईंटों से बनी हुई थी और ईंटों पर प्लास्टर किया हुआ था। दिस वॉज मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, ऑल्सो देयर वॉज रूम ऑन ऑल साइड, हर तरफ रूम थे, इसके चारों तरफ रूम थे और नीचे जाने के लिए यानी इसकी गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। दे मे बी यूज्ड एज चेंजिंग रूम्स, और जो रूम बने हुए थे इस ग्रेट बाथ के चारों तरफ, उन रूम्स को चेंजिंग रूम की तरह भी काम में लिया जाता था। द बाथ हैड टू ओपनिंग, और दो रास्ते थे बाथ में जाने के लिए। द वन एट द टॉप वॉज द लेफ्ट वेस्टर्न, सॉरी, द वन एट द टॉप was to let in water from a well situated nearby. The other opening was used to drain out water after use. एक ओपनिंग होता था इसमें पानी अंदर डालने के लिए, दूसरा ओपनिंग होता था पानी को बाहर निकालने के लिए। जैसा कि हम हमारे घरों के ऊपर जो टैंक्स होते हैं उनमें इनलेट वाटर भी होता है और आउटलेट वाटर भी होता है। स्कॉलर्स जनरली एग्रीज दैट इम्पोर्टेंट पीपल टुक बाथ इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज। और जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स है, वो ये समझते हैं कि इस ग्रेट बाथ में जो लोग आते थे वो स्पेशल ओकेजन पर ही आते थे, कुछ खास मौकों पर ही आते थे, जैसे कि कोई रिलीजियस सेरेमनी होती थी, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था, उस पे लोग यहाँ पे बात करने आते थे। स्टोर हाउसेज और दी ग्रेनरीज। स्टोर हाउस होता है जहां पे हम अपने खाने पीने का सामान रखते हैं, अनाज रखते हैं, या ग्रेनरीज। मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लॉथल
हैड एलोबरेट स्टोर हाउसेज, इन सभी जगहों पर स्टोर हाउसेज थे. The largest buildings found in Mohenjo-daro is the granary, which is 45.71 meters long and 15.23 meters wide. In Harappa, there were as many as 6 granaries. हड़प्पा में 6 granaries थी, जिसको हिंदी में भंडार गृह बोलते हैं. These granaries were used for storing surplus grain. Near the granaries, circular brick platforms have been found that were probably used by threshing grains. ग्रैंडरीज का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे. इस तरह का ग्रैंडरीज मिला है. ओके, तो जो सरप्लस में जो ग्रेन्स होते, जो अनाज होते थे सरप्लस में एक्स्ट्रा, उनको यहाँ पे स्टोर किया जाता था. तो दिस इज इनफ फॉर टुडे. आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी के इस चैप्टर का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे.